क्वेश्चन नंबर 4 है जी बच्चों। आप इसको करने से पहले ना ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वेरीफाई दी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या लिखा है, पहले देखिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग। ये तीन पार्ट्स हैं, इन तीनों की आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ का पता हो, यूनियन इंटरसेक्शन की क्या होती हैं। तो यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या और इंटरसेक्शन की क्या है। पहले यूनियन के लिए लिख लेते हैं, ठीक है, फिर उसके मुताबिक हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यूनियन कम्यूटेटिव का मतलब होता है अगर आपके पास दो सेट्स हैं, उन दोनों का यूनियन ए यूनियन बी इक्वल होगा बी यूनियन ए। यानी कहने का मतलब कि इनकी जगह चेंज की है, यानी पहले ए पहले है और बी बाद में, उस वक्त यूनियन लें। और दूसरी तरफ आप राइट साइड पे बी पहले करके ए बाद में कर लें, तब भी यूनियन लें। दोनों के जो आंसर्स आएंगे वो इक्वल आएंगे। ये यूनियन की है, सिंपल। इसी तरह इंटरसेक्शन की भी होगी, ठीक है। तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपने यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करना है और लेफ्ट और राइट हैंड दोनों साइडों से करना है। तो ऑलरेडी आप कर भी चुके हैं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं आप। ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है, ठीक है। बी इंटरसेक्शन ए, ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं जी, ठीक। हम इन प्रॉपर्टीज़ को पहले फर्स्ट क्वेश्चन के लिए वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ से देखते हैं। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ यहाँ का इसका आंसर लिखूँगा। आंसर नंबर 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ए सेट लिखा है और बी सेट लिखा है। तो जब भी आप पहले हम किसकी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करने लगे, यूनियन के लिए। कौन से के लिए, यूनियन के लिए। अब यहाँ पे मैं हेडिंग दे रहा हूँ अभी यूनियन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन के लिए भी हो जाएगी। यूनियन के लिए बच्चों आपने पहले लेफ्ट साइड इसकी कौन सी होती है, LHS लिख लेते हैं। ये साइड में मैंने यहाँ पे लिख लिया है, आप भी साइड पे लिख लीजिएगा और उसके बाद हल करना शुरू करिएगा। लेफ्ट साइड इसकी कौन सी है, ए यूनियन बी। लेफ्ट साइड लिख के हम इसके सामने लिख देते हैं ए यूनियन बी, और इसी के आगे हम ए यूनियन बी का आंसर भी निकाल लेते हैं। तो ए की जगह पे ए वाला सेट लिख लेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ से देख लिख लेते हैं। और फिर यूनियन का साइन है तो यूनियन लिख लेते हैं। फिर बी वाला सेट लिख लेते हैं। बी वाला सेट कौन सा है, 4 6 8 10। और इनका आप यूनियन लेंगे। यूनियन लेना आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो यूनियन लेंगे तो यूनियन लेते हुए इकट्ठा करना है। 1 2 3 इधर से आ जाएगा, 4 भी इधर से आ जाएगा, 4 दोनों में। फिर 5 इधर से, 6 8 और 10 इधर से। तो हम इसको करके देख लेते हैं, ठीक है। 5 तक इधर से आ गए, 4 दोनों में था तो एक दफ़ा लिख दिया। 6 8 और 10 इस तरफ से आ गया, ठीक। 6 8 और 10 इस तरफ से आ गया। अब इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, यानी लेफ्ट साइड का आंसर हमने यूनियन के लिए निकाल दिया। यूनियन की प्रॉपर्टी पहले फाइंड करें। अच्छा, अब इसकी राइट हैंड साइड कौन सी है, यहाँ से देखें राइट हैंड साइड कौन सी है, बी यूनियन ए। तो आप यहाँ पे बी यूनियन ए लिखेंगे। बी वाला सेट अब पहले लिखना है, क्योंकि यहाँ पे बी पहले है। तो बी वाला सेट आप यहाँ से क्वेश्चन में जो है वो आपने पहले लिखना है। 4 6 8 10। और फिर क्या करना है, यूनियन ए वाला सेट आपने साथ इसके अब बाद में लिखना है। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इसका यूनियन लेना है, तरीका का वही है, इकट्ठा करके लिखना है। लेकिन जो छोटा नंबर होगा वो पहले लिखना है। छोटा नंबर चाहे यहाँ पे मौजूद हो या इस तरफ मौजूद हो, तो वो आपने लिखना उसी तरह यहाँ पे तरतीब में। 1 2 3 4 यहाँ से आ गया, 4 इधर भी था तो एक दफ़ा लिख दिया। 5 इधर से, और फिर 6 8 और 10 इधर से, ठीक है। इसको आप लिखें जी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 होगी सी। अब आपने दोनों को सॉल्व किया तो यहाँ पे आप देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। किस तरह पता लगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखें और राइट साइड का ये आंसर देखें, दोनों इक्वल हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। हम कहेंगे ये वेरीफाई करना ना, तो ये यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाइड, यानी जिनके आंसर निकले हैं लेफ्ट साइड का कौन सा, ये ए यूनियन बी था, और इधर से राइट साइड का क्या था, बी यूनियन ए था। इसके आगे आप लिख लेंगे बी यूनियन ए, वेरीफाइड हो गया। यानी लेफ्ट और राइट का आंसर ही कर आ गया इक्वल, तो ये वेरीफाइड हो गया। अब इसी तरह यूनियन के कर लिया ना बच्चों, तो आप नेक्स्ट पार्ट में इसी क्वेश्चन सेम ही है, तो इसमें इंटरसेक्शन का भी करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ और यहाँ से इंटरसेक्शन का कर लेते हैं। अब हम कौन सा करने लगे जी, इंटरसेक्शन के लिए। यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं इंटरसेक्शन की। और इंटरसेक्शन में पहले क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी। और इसके इंटरसेक्शन का ला है ना, तो कम्यूटेटिव ला है, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन भी है। सेम उसी तरह ए के लिए आप ए वाला सेट लिखेंगे। क्वेश्चन थे कि 1 2 3 4 और 5 था, और इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे। और यहाँ से बी में क्या था, 4 6 8
10 था, ठीक है। अब इंटरसेक्शन के लिए मैंने क्या कहा था, कामन इसमें सिर्फ 4 ही है, ठीक है, और कुछ भी नंबर इसमें कामन नहीं है। तो इसका आंसर यहाँ से क्या आ गया, 4। ये आपके पास आ गई इंटरसेक्शन के लिए क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह अगर राइट साइड का करना है तो राइट साइड में क्या करेंगे जी, आपको पता है राइट साइड में बताइए, लेफ्ट साइड ए इंटरसेक्शन बी होती है, तो राइट साइड क्या हो जाएगी, बी इंटरसेक्शन ए कम्यूटेटिव लॉ के लिए। तो बी वाला सेट पहले लिखें। बी वाला सेट कौन सा है जी, यहाँ पे हमने क्वेश्चन से देख लिखते हैं, 4, 6, 8 और 10 है, इंटरसेक्शन का साइन डाला। और इधर से ए वाला सेट क्या था, वो 1 से लेकर 5 तक था, क्वेश्चन से देख के लिखना है, ठीक है। और इसमें भी इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इंटरसेक्शन इसका सिर्फ ये देखेंगे यहाँ पे 4 ही, और कुछ भी नहीं है। ये लेफ्ट साइड का आंसर आया और ये दूसरा नंबर वाला राइट साइड का आ गया, ठीक है। दोनों आंसर आ गए। तो अब यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं एंड पे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के, और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड के। तो इसमें भी एंड पे आप लिख लेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड वेरीफाइड होगी। लेफ्ट साइड कौन सी है, ये वाली, और राइट साइड कौन सी है, ये वाली। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल हो गया बी इंटरसेक्शन ए। तो ये क्लास 8 में भी आपने इस तरह के क्वेश्चन किए होंगे, लेकिन वहाँ पे सिर्फ ये था कि आपको साथ लिख के दे दिया जाता था कि ये फाइंड करें, ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए प्रूव करें। लेकिन यहाँ पे सिर्फ उन्होंने इंग्लिश में लिख दिया है कि कम्यूटेटिव लॉज करने हैं किसके, यूनियन के और इंटरसेक्शन के। तो यूनियन का कम्यूटेटिव लॉ ये है और इंटरसेक्शन का कम्यूटेटिव लॉ ये है। तो यूनियन के लिए आप यूनियन लिख के पहले इसको हल करिएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये राइट हैंड साइड होती है। तो पहले लेफ्ट को हल करते हैं, फिर आंसर आ जाता है, फिर उसके बाद राइट को हल करते हैं, ठीक है। दोनों के आंसर इक्वल आएंगे, बाकी क्वेश्चन आप देख लीजिए। अब उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 2। बहुत सारे लोगों ने इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से किया हुआ। मैं यहाँ पे क्वेश्चन 2 एक लिख यहाँ भी बल्कि करते हैं, छोटा सा इधर ही कोशिश करूँगा कि पूरा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने क्योंकि सेट के नाम सिर्फ नेचुरल और जेड इंटीजर को बोलते हैं, यहाँ पे साइड पे मैंने कुछ लिखा भी हुआ है, ठीक है। नेचुरल भी लिखा है, होल भी लिखा है, इंटीजर भी लिखा है, और ये सेट ऑलरेडी मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे लिखने की वजह ये है, मैं अभी आपको बताता हूँ क्यों लिखा है। तो बहरहाल यहाँ पे हमने इसका जो कम्यूटेटिव लॉ होगा वो ये होगा कि अगर यूनियन वाले की बात करें तो एन यूनियन जेड इज इक्वल होगा जेड यूनियन एन के, क्योंकि इसके पिछले सवाल के सेट के नाम क्या थे, ए और बी था। यहाँ पे इसका क्या एन और जेड है, जिसमें ए और बी था तो वो था ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए, ठीक है। जब जेड की बात आएगी एन और जेड की, तो यहाँ पे होगा एन यूनियन जेड इज इक्वल जेड यूनियन एन, ठीक है। इसी तरह इंटरसेक्शन के लिए भी, तो ये पहले यूनियन का कार्य है, ठीक है। ये वाला कौन सा है, यूनियन का है। तो अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है जी, देखें एन यूनियन जेड है। बहुत सारे लोग इसमें क्या करेंगे कि वो एन का नेचुरल नंबर का ये वाला सेट लिखना शुरू कर देंगे, वो भी हो सकता है, जेड वाला भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ बतानी नहीं है, क्योंकि सेट में अगर लिखना होता तो सेट पे नंबर दे के लिखता है ना। यहाँ पे वो ये बता रहा है, समझाना चाह रहा है, बुक में जो दिया है सवाल जिससे बनाया वो समझाना चाह रहा है कि जब दो सेट्स हों, जैसे ये नेचुरल है और ये होल नंबर है, इन दो, और एक ये इंटीजर है, हमने इसको देखना है नेचुरल को और इंटीजर को। अब यहाँ पे देखेंगे कि नेचुरल नंबर का सेट और इंटीजर का सेट, इन दोनों में से एक जो है ना वो सब सेट है, यानी नेचुरल वाला सब सेट है जेड वाले का। यानी इस कैसे पता लगा, आपको ऑलरेडी बताया कि नेचुरल के तमाम नंबर 1 2 3 4 5 आपको पता है नेचुरल नंबर ये होते हैं, वो इंटीजर में भी मौजूद हैं। 1 इधर है, 2 इधर है, 3 इधर और जा रहे हैं, इसमें माइनस वाले भी हैं। और नीचे मैंने एक और तरह से भी लिख दिया है, इंटीजर को इस तरह लिखने के लिए आप इस तरह लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, 0 दरम्यान में लिख लें, और प्लस वाले नंबर 1 2 3 इस तरफ लिखें और माइनस वाले नंबर इस तरफ लिखें। दोनों तरह से जेड को लिखा जाता है, लेकिन इस तरह लिखने से आपके लिए आसानी हो जाएगी। क्या आसानी हो जाएगी, यहाँ पे देखें नेचुरल वाले जो नंबर्स हैं ये वाले, वो यहाँ पे इंटीजर वाले में भी मौजूद हैं। तो इसका मतलब है ये जो नेचुरल है वो सब सेट है किसका, इंटीजर का। यहाँ पर मैं थोड़ी सी एक बात बताने लगूँ, नेचुरल नंबर जो होता है वो सब सेट है किसका, इंटीजर का। यानी नेचुरल के तमाम नंबर्स इंटीजर वाले सेट में से लिए गए हैं। इसी तरह ये नेचुरल इस होल का भी, लेकिन होल में हमें सवाल में जो बताया गया वो नेचुरल, ये एन और जेड की बात की है, तो हम इसको देखेंगे ये इन दोनों में से भी आ सकता है। तो जब ये वाले सेट यूज़ होना, नेचुरल हो गया, होल हो गया, जेड हो गया, तो फिर इसमें आप ये पूरे स्टेप करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सब सेट चेक करते हैं कौन किसका सब सेट है। जैसे इस सवाल में नेचुरल सब सेट है जेड का, यहाँ से मैंने देख के लिख लिया। अब मुझे बताइएगा कि यूनियन लेते वक्त, जब यहाँ पे ये चीज़ है कि ये दो सेट्स का यूनियन लेना है, साइड पे देखें यूनियन लेंगे तो मुझे बताएं आंसर में बड़ा सेट आना चाहिए, छोटा सेट आना चाहिए।
यूनियन लेते वक्त आपको याद रखिएगा, जब हम दोनों सेट का यूनियन लेते हैं तो आंसर में बड़े वाला सेट आता है। ठीक है, ये यहाँ पर ये बताना चाह रहा है, जब एक नंबर सेट दूसरे का सब सेट हो तो यूनियन लेते वक्त इन दोनों में से बड़े सेट आएगा। और बड़ा सेट कौन सा है इसका, यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपने इसका सेट आंसर लिख देना है, एन यूनियन जेड किसके इक्वल होगा, जेड के इक्वल, क्योंकि दोनों का यूनियन लेंगे तो इसमें से कौन सा वाला सेट आएगा, जेड वाला आएगा, क्योंकि जेड बड़ा सेट है। तो ये याद रखिएगा, यूनियन लेते वक्त बड़ा सेट होता है। ठीक है, और इंटरसेक्शन लेते वक्त छोटा होगा, वो भी आप आगे करते हुए। लेफ्ट साइड के पास इतना सा आंसर है, इसमें ज़्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। राइट हैंड साइड कौन सी बचे, यहाँ से आप देख लेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, राइट हैंड साइड कौन सी है, जेड यूनियन एन। अब मुझे बताएं, ये फिर उसी तरह यूनियन ले रहे हैं, ये बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है। यूनियन लेते वक्त को दूसरे लफ्ज़ों में एन सब सेट है और ये उसका सुपर सेट है। तो कौन सा सेट आना है, यूनियन लेते वक्त सुपर सेट आता है या दूसरे लफ्ज़ों में बड़ा सेट आता है। बड़ा कौन सा, जेड। तो यहाँ पे जेड क्या होगा, इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, जेड ही होगा। ठीक है, नंबर लिखने की जरूरत ही नहीं है इसमें। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दोनों का आंसर जेड है, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं जी, इसलिए एन यूनियन जेड किसके इक्वल है, जेड यूनियन एन के इक्वल है। तो ये हो गया जी यहाँ पे वेरीफाइड। इसी का इंटरसेक्शन वाला पोर्शन इस तरफ का लेते हैं। ठीक है, अभी यूनियन वाला किया तो इंटरसेक्शन वाला यहाँ भी का लेते हैं। ठीक है, ये कौन सा था, यूनियन वाला। तो यहाँ पे हम कौन सा करने लगे हैं, इंटरसेक्शन वाला। इंटरसेक्शन में क्या करना है जी, इंटरसेक्शन में जो होगा वो ये होगा, एन नेचुरल इंटरसेक्शन जेड यानी इंटीजर्स इक्वल होना चाहिए जेड इंटरसेक्शन एन। ठीक है, इनकी जगह चेंज होती है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है बच्चों, एल एच एस लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है जी एन इंटरसेक्शन जेड। मुझे बताएं जी, अब इंटरसेक्शन है दोनों का, जैसे ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये इंटीजर का, ये लिखने की सिर्फ आपको साइड पे इसलिए लिख रहे हैं कि आपको समझ आ जाए, पेपर में इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपको सिर्फ बताना होगा। इतना सा लिखने के बाद आपने बताना है इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है और छोटा इस जगह पे कौन सा है, एन वाला है, बस। ठीक है, इसकी इक्वेशन 1 होगी। और दोबारा जेड राइट हैंड साइड की बात करेंगे, राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो जेड इंटरसेक्शन एन लिखेंगे। तो इसमें कौन सा, दोनों में छोटा कौन सा, ये वाला इंटरसेक्शन में छोटा आता है। तो यहाँ पे इसको आप ये लिख लेंगे और आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। और ये अगर इक्वल हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो लेफ्ट साइड कौन सी थी, ये वाली थी, और राइट साइड कौन सी थी, ये वाली थी। इनको हम यहाँ पे नीचे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस सवाल के ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल के साथ आपको बताया, इतनी डिटेल बनती नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए किया क्योंकि अब आगे क्वेश्चन आएंगे, ख़ास तौर पे हम MCQs में या किसी और जगह पे आएंगे, तो फिर आपको पता होना चाहिए यूनियन लेते वक्त आप 2 सेट हों और वो इन्हीं सेट में होंगे। ठीक है, तो बड़ा सेट आएगा, इंटरसेक्शन लेते वक्त छोटा सेट आता है। ठीक है जी, ये थोड़ा सा आपने याद रखना है। अब रहेगा जी क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला, इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं जी। इसके लिए भी वही है कि एक सेट ए है, दूसरा सेट यहाँ पे ये बी है, इसके नाम है सेट के। तो आपने इसके कम्यूटेटिव के कौन से 2 लाज होंगे, यानी ए यूनियन बी इक्वल हो जाएगा बी यूनियन ए के। ये पहले आपका यूनियन वाला ला, यूनियन का कम्यूटेटिव ला। तो यहाँ पे इसकी ये लेफ़्ट है, इसकी राइट है, तो हम यहाँ पे लेफ़्ट और राइट सॉल्व करके देख लेते हैं। तो लेफ़्ट देखते हैं जी, लेफ़्ट हैंड साइड कौन सी है जी, यहाँ पे जी ए यूनियन बी इज इक्वल लिखेंगे। ए के बच्चों ये सेट का नाम कौन सा, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, तो अब इसमें रियल नंबर है, रियल नंबर को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जैसे ये लिखा हुआ है एज इट इज़ आपने यहाँ पे लिखना है। रियल नंबर कहाँ से पता लगा, इस आर से। ठीक है, तो जिसमें रियल नंबर आ गया तो उसको आप एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, जैसे स्वेट में लिखा हुआ है एंड, फिर आगे हम इसको देखते हैं करना हो गया है। ठीक है, सेम एज ये आगे लिख दिया और फिर यूनियन का साइन डाला। बी वाले सेट का नाम क्या है, यहाँ पे देखें आर, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, आर लिख लेंगे, सिंपल। अब यूनियन लेते वक्त बच्चों आप याद रखिएगा, ये सेट, इसमें छोटा सेट कौन सा, यानी सब सेट कौन सा होगा, ये भी आर है, ये भी आर है। लेकिन ये वाला सेट आर है ना, इसके अंदर लिमिट दे दी गई। ये वाला सेट आर जो है उसमें जो नंबर होंगे वो 0 या उससे ज़्यादा वाले होंगे। 0 से, ये देखें एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, इसका मतलब है 0 से ज़्यादा वाले नंबर इस सेट में मौजूद होंगे। 0 से कम वाले नंबर यानी माइनस वाले नंबर या उससे नीचे वाले नंबर इस तरफ मौजूद नहीं होंगे। इस तरफ की बात है, ये आर सेट है, इसमें तमाम नंबर मौजूद होंगे 0 और उसके लेफ़्ट राइट पॉइंट्स वाले, रैशनल इरेशनल सब। तो यानी ये वाला सेट आपके पास इस तरफ हो गया बड़ा, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। और ये वाला सेट जो सेट में हो गया क्या हो गया, छोटा।
ठीक है। तो ये छोटा सेट है, ये बड़ा सेट है, तो यह ज़ाहिर बात है यूनियन लेते वक्त हमने क्या कहा था, यूनियन लेते वक्त बड़ा सेट आता है। बड़ा सेट कौन सा है, आर, या तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सिंपल आर लिख लेंगे, इसमें और कुछ नहीं लिखेंगे, बड़े सेट वाला ये आर है तो ये यहाँ पे लिख लिया। इसी तरह अब ये लेफ्ट साइड का आंसर आर आ गया। अब इसकी ये राइट साइड है, राइट साइड यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ से देखिए क्या है, बी यूनियन ए है। तो अब इसमें होना क्या है, सिंपल बी वाला सेट, बी इधर पहले है तो यहाँ पे बी वाले सेट को हम यानी आर को पहले लिखेंगे, यू डालेंगे यानी यूनियन डालेंगे, और ए वाला सेट ये जो है ये पूरा इसके बाद इस तरफ लिखेंगे, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू, ये बिलोंग का साइन है, ठीक है जी, ये सच डैट का साइन है, आर यानी रियल नंबर है, एंड ये वाला एंड का साइन है, पढ़ते भी जाए साथ साथ इसको दिमाग में उठाते भी जाए, ठीक है। और दोबारा हमने यूनियन लेना है, तो यूनियन लेते वक्त ये बड़ा सेट आंसर में आएगा, ठीक है। तो आपने देखा क्या, इसका दोनों तरफ से लेफ्ट साइड को देखा तब भी आंसर आया, राइट साइड को सॉल्व किया तब भी आंसर आर आया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के, तो ए यूनियन बी इज इक्वल हो गया बी यूनियन ए के, ठीक है। सेम इधर मैं यहाँ पे ही लिखूँ, इंटरसेक्शन वाला काम भी करेंगे। दूसरा सेट कौन सा होता है, दूसरा कम्यूटेटिव लॉ यूनियन का हो चुका है, तो आप किसका करना है, इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन के लिए क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन आएगा, मैं चलें सेट कर देता हूँ, बी इंटरसेक्शन ए। तो यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे ए वाला सेट कौन सा है, दोबारा क्वेश्चन में देख लें, यही है जो हमने लिखा हुआ है, क्या है जी, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन का साइन है, फिर आगे बी वाला सेट कौन सा है, यहाँ पे देखें आर है, तो यहाँ पे हम इसकी जगह क्या लिख लेंगे आर। तो आप मुझे बताएं ये सेट आर बड़ा है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है, आर बड़ा सेट है, और ये वाला जो सेट है छोटा, यानी ये सब सेट है आर का, ये छोटा हो गया। तो अभी मुझे बताएं, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था इंटरसेक्शन लेते वक्त कौन सा आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। तो बता चुका हूँ इंटरसेक्शन में छोटा आता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला आंसर आएगा, अगला नहीं आएगा। तो और इसमें नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रियल नंबर को नंबर में कन्वर्ट तब्दील करना थोड़ा मुश्किल काम है, तो इसको सिर्फ इसी तरह लिखा जाता है। फिर एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये इसका लेफ्ट साइड का आंसर है जी बच्चों, ठीक है। राइट साइड को भी कहा देते हैं, क्योंकि हमने दोनों करने होते हैं, लेफ्ट हुआ है, अभी इसके बाद कौन सा होना है, ये वाला राइट वाला भी करना है। राइट वाली साइड पे क्या है, बी इंटरसेक्शन ए। अब बी पहले है तो बी वाला सेट यहाँ से देख के पहले लिखेंगे, सॉरी खाली आर लिखेंगे, क्योंकि ये सेट के अंदर नहीं है, ये खाली आर है। और इंटरसेक्शन ये ए है, ए की जगह पे यहाँ से इसका क्वेश्चन देख के लिख लें, एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब आप बताएं जी, इंटरसेक्शन में ये आर आना चाहिए या ये वाला सेट आना चाहिए, तो ज़ाहिर बात है ये आना चाहिए, क्योंकि आर बड़ा सेट है या सुपर सेट है, ये छोटा सेट है, सब सेट है, तो इसको भी इंटरसेक्शन में छोटा ही आता है, तो इसको ही लिखेंगे, एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे आ गई आपके पास इक्वेशन 2, और इसको आप देखें तो आपके पास लेफ्ट 1 और इक्वेशन 2 को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों के आंसर इक्वल है, तो इसका मतलब है इसके लेफ्ट और राइट भी ये जो हैं ये भी इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ पे छोट मुझे लिख देना चाहिए था राइट हैंड साइड, आपने खूबसूरत करके कापीज़ पे लिखना है। और फिर क्या है, लेफ्ट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल बी इंटरसेक्शन ए, और यहाँ पे एक जुमला लिख लिया करें वेरीफाइड का, ठीक है। जब भी सवाल एंड पहुँचता है वहाँ पे यहाँ पे भी आपने वेरीफाइड लिख लेना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका मुकम्मल हो गया जी, ठीक है।